SRO 43 के तहत जम्मू कश्मीर में आज भी कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी नियुक्तियां हों, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स आएँ और वो काम कर सकें। बहुत सारे लोग जिनके वालिद, जिनकी वालिदा गवर्नमेंट मुलाजमत के दौरान, सर्विसेज के दौरान इस दुनिया से चल बसे हैं, कूच कर गए हैं किसी हादसे में, या कई लोगों की नेचुरल डेथ भी होती है, तो रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 के तहत उनको भी उसमें डाला गया। SRO 43 1994 का, उसके तहत तो काम चलता ही था, लेकिन बाकी लोग भी परेशान हैं। अब ताज़ा पेशरफ्त क्या हुई है, एक प्रोग्राम हुआ श्रीनगर के अंदर, वहाँ पर लोगों को, आप सब जानते हैं कि नौकरियाँ तो दी ही गई, मुलाजमत फराहम की गई, 50 के करीब अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए, लेकिन ज़्यादातर वो केसेस जो मिलिटेंट से रिलेटेड केसेस हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का या टेररिज्म का वो निशाना बने, शिकार बने, उसकी वजह से उन लोगों की मदद की जाती रही। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने 22 अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स SRO 43 के तहत सिर्फ एक दिन जारी किए, और इसमें मैं सब्जेक्ट भी पढ़कर सुनाऊंगा जो एक खातून का केस था। 347 से 368 तक 22 केसेस, जिसकी डिटेल्स या सरकारी ऑर्डर हमारे पास मौजूद हैं, और सब्जेक्ट है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ मिसेस रूबी जान, डॉटर ऑफ श्री मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट एंड वाइफ ऑफ लेट आज़ाद हुसैन। इनको ये नौकरी दी गई, एक्स कांस्टेबल थे होम डिपार्टमेंट में, और योरक्षीपुरा तहसील गाजीगुंड अनंतनाग के थे। कैलेंडर ईयर 2024 में रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत इनको मुलाजमत फराहम की गई। रेफरेंस दिया गया कि CID रिपोर्ट्स आई, सेटिस्फैक्ट्री हैं, ये सारा चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा ये अपॉइंटमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के सामने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 21 दिनों के अंदर जब ये ऑर्डर जारी किया गया, तो उसके बाद ये लोग अपना काम करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बाकी सारी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेंट जम्मू कश्मीर का हो, अगर वो स्कीम के तहत आता है, SRO 43 के तहत आता है, उन तमाम लोगों की, तो इस हिसाब से ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हज़ारों लोग मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, सरकार कह रही है कि बहुत कम जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड केसेस हैं SRO 43 के तहत वो रह गए हैं, लेकिन दर्जनों अफराद की डिटेल्स हमारे पास हैं जो आज भी लिख रहे हैं कि अगर एक दिन में 22 ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वो जो फाइलें बाकी डिपार्टमेंट्स में धूल चाट रही हैं, उनका क्या। ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है जिसमें सैलरी कैसे होगी, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और प्रोबेशन 2 साल का, SRO 400 2009 का, और कमिश्नर सेक्रेटरी जो सरकार के राजू साहब हैं, IAS हैं, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट असल प्रॉब्लम, ये जो असल कहानी है कि आज के वक्त में उन तमाम लोगों का क्या, वो लोग क्या करेंगे जो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्या उनके लिए। मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे लोगों की फाइलें क्लियर हो चुकी है। 2010 का एक केस भी है, 2016 और 17 के भी केसेस हैं, और 2018 के भी केसेस हैं। आज 16, 15, 6, 9, 8 साल हो गए, अनफॉर्चुनेटली उनकी फाइल्स आगे नहीं जा रही हैं, और पता ही नहीं चल रहा है, कहा जा रहा हो जाएगा, आगे कर दिया गया है। एक चीज़ तो प्रायोरिटी पे हुई पहलगाम इंसिडेंट के बाद, सिक्योरिटी रिलेटेड जितने केसेस थे, पुलिस के थे, फौज के थे, CRPF BSF में जिन लोगों ने जाने गंवाई थी, उनके केसेस फटाफट सॉल्व कर दिए गए। लेकिन वो तमाम लोग, आप बाकी लोगों का भी, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप आंसू तो पूछते हैं, आंसू पहुँचते समय कहते हैं कि इन लोगों की मुश्किलात थी, इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, बट व्हेन इट कम्स टू अदर फैमिलीज़, तो वहाँ पर उनका क्या, उनका भी तो सोचिएगा। जिनके केसेस पड़े हैं, इसमें उमर अब्दुल्ला साहब को भी देखना पड़ेगा, कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को भी देखना पड़ेगा कि फ़ौरन से इकदाम करें। SRO 43 के तहत जो पेंडिंग है, हमने भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई वाज़ेह जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। इसमें फ़ौरी इकदाम की ज़रूरत है। बहुत लोग, बहुत बच्चियाँ इंतज़ार कर रही हैं, और बहुत मुश्किल है।